नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा की रेप के बाद हत्या की घटना पर देश भर में बवाल मचा है। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी बीच कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई वारदात वाले दिन अस्पताल में मौजूद हर शख्स से जानकारी इकट्ठा कर रही है ताकि कड़ी से कड़ी को जोड़ी जा सके। कोलकाता की उस काली रात का आरोपी कैसे गिरफ्त में आया और सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये गुस्सा है उस सिस्टम के खिलाफ जो वारदात का एक हफ्ता गुजरने के बाद भी उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ नहीं दिला सका, जिसकी एक सरकारी अस्पताल में रेप के बाद हत्या कर दी गई। ये गुस्सा है उस सरकारी अस्पताल के प्रशासन के खिलाफ जो एक महिला ट्रेनी डॉक्टर को ड्यूटी के दौरान सुरक्षा तक नहीं दे सका। ये गुस्सा है उस प्रशासन के खिलाफ जिसने हैवानियत के सबूत मिलने के बाद भी इस जघन्य घटना को खुदकुशी ठहराने की कोशिश की। ये गम है अपनी उस साथी को खोने का जो एक वहशी की दरिंदगी का शिकार बन गई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल की बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ट्रेनी पीजी लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। छात्र छात्राएं, डॉक्टर्स और नर्सों के साथ आम लोग भी गुस्से में हैं। इस घटना के खिलाफ हर तरफ हंगामा और आक्रोश है। देश हमारे साथ है, पूरा सिर्फ डॉक्टर नहीं, सारा नॉर्मल पब्लिक, सब जो जिस भी फैटर्निटी के है, सब लोग हमारे साथ है। सब लोग आज रैली में हैं। देखिए, हमारा पहला डिमांड जो है वो जस्टिस है, वो जस्टिस है। इस चीज़ को आप बोलिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी ये हमारा डिमांड है। फर्स्ट डिमांड है ये जस्टिस। हमारा अभी प्राइमरी डिमांड है जस्टिस, और ये इस चीज़ से हम लोग अभी नहीं हटने वाले। देयर हैव बीन सिक्योरिटी लैप्सेस, बट अभी हमारे लिए बस दीदी का जस्टिस इम्पोर्टेंट है। वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस संजय रॉय नाम के एक शख्स को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी। कोलकाता पुलिस ने 33 साल के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को इस केस का मुख्य आरोपी बताया है। इस बीच सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से मिली आरजी कर अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी संजय रॉय घटना वाली रात 11 बजे अस्पताल में पहली बार देखा गया। तब केवल 30 मिनट के भीतर संजय रॉय अस्पताल से बाहर चला गया। जांच में सामने आया कि संजय रॉय एक मरीज से मिलने आया था जिसको उसने ही अस्पताल में एडमिट करवाया था। आरोपी संजय रॉय एक बार फिर से तड़के 3:45 से 3:50 के बीच वापस आया और कथित तौर पर सेमिनार रूम में गया। सुबह करीब 4:35 पर संजय रॉय सेमिनार हॉल से वापस आया और 4:37 पर वो अस्पताल परिसर से बाहर निकल गया। यानी संजय रॉय करीब 45 मिनट तक उस कॉन्फ्रेंस हॉल के पास रहा जहां ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई। उसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई। पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लगभग इसी वक्त पर वारदात की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर ने रात करीब 12 बजे डिनर किया था और करीब 3.5 घंटे बाद सेमिनार हॉल में ही दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया था। इस बीच तफ्तीश में जुटी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसके बाद ये साफ हो गया कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल का मुलजिम कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही है। दरअसल पुलिस को मौका वारदात पर एक टूटा हुआ नेकबैंड, ब्लूटूथ ईयरफोन मिला।
ईयरफोन को देखकर लग रहा था कि वो ज्यादती के दौरान ही टूटा होगा। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में संजय के गले में नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन दिखा। जब करीब 45 मिनट बाद संजय बाहर निकला तो वो ब्लूटूथ ईयरफोन उसके गले में नहीं था। ब्लूटूथ ईयरफोन की पेयरिंग चेक की गई तो वो संजय के मोबाइल फोन से ही कनेक्टेड मिला, यानी ये शक तकरीबन पुख्ता हो गया था कि वो ईयरफोन संजय का ही था। सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार हॉल के पास मौजूदगी और मौका वारदात से ईयरफोन मिलने के बाद संजय रॉय पुलिस की रडार पर आ गया। पुलिस ने उसे घटना के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। जब तहकीकात शुरू हुई तो संजय रॉय की क्राइम कुंडली खुलनी शुरू हो गई। जांच में पता चला कि संजय शराब पीने का आदी था और 4 शादी कर चुका था। न्यूज नेशन की टीम ने भी जब आरोपी संजय रॉय के बैकग्राउंड की पड़ताल की तो बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज नेशन की टीम उस मोहल्ले में भी पहुंची जहां संजय रॉय की जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजरा था। संजय रॉय जहां रहा करता था वहां उसके पड़ोसियों ने कैमरे पर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पड़ोसियों के मुताबिक संजय को शराब पीने की लत है और वो अय्याश किस्म का इंसान है। संजय की बहनें और दामाद पुलिस में हैं, इसी कारण शराबी, अय्याश होने और नाकाबिल होते हुए भी उसकी सिविक वॉलंटियर की नौकरी लग गई। संजय ने 4 शादियां की हैं और चारों पत्नियों को घर लेकर भी आया था। हालांकि कैंसर की वजह से एक पत्नी की मौत हो चुकी है। हालांकि पड़ोसियों को शक है कि संजय अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। शराब पीता था काफी। पीता था वो मताल था, हर टाइम ही उसको शराब से दोस्ती था। मतलब क्या संजय राय जो है वो आप हॉस्पिटल इतना के अंदर समझते हैं संजय राय एक लड़का है और एक लड़की है, मर्डर कर देगा, तोड़ देगा, रेप कर देगा। अब अकेला एक आदमी कर सकता है? ये बताइए। तो उसके किससे रिश्ते थे, किससे लिंक थे? लिंक हम लोग नहीं जानते, बाहर में कितना है वो लोग किया है। जो मेन मुखल जो नेता का आदमी है वो एक आदमी। आपको भी ऐसा लगता है कि अकेला वो नहीं था और भी कई लोग शामिल हो? नहीं था। पड़ोसियों के उलट संजय की मां का दावा है कि वो अच्छा शख्स है। हालांकि उन्होंने भी ये माना कि पत्नी की मौत के बाद से वो शराब पीने लगा था। आपके बेटे के ऊपर ये आरोप लगे हैं। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, मगर अभी आदमी लोग बोल रहा तो हम क्या बोलेंगे? हम तो देखा भी नहीं, हम जाने भी नहीं, हम कैसे क्या बोलेंगे? तो संजय राय किस तरह का आदमी था? बहुत अच्छा लड़का था। इतना जब सुन गया माँ को दिल में जब गुजरा कि हम इतना मेहनत करा बेकार हो गया। और अभी तो एकदम ये नहीं, अभी सुनाई मिल रहा है ऐसा आदमी लोग बोला है। देखा हम तो नहीं देखा, जब हम बोलेंगे वो भगवान जानता है। हालांकि संजय की मां के दावों की उसकी सास कलाई खोल रही है। संजय की सास का आरोप है कि वो शराब पीने का आदी था और शादी के साल भर बाद ही उनकी बेटी की मौत हो गई थी। सास का दावा है कि बेटी की मौत के बाद उन लोगों ने संजय से नाता तोड़ लिया था। कैसा था संजय? शादी कैसे रही, क्या था? संजय देखा ठीक है, शादी का बाद 1 साल हुआ मर गया, मेरा बेटी मर गया। फिर उसके बाद कोई आना जाना नहीं है संजय का मेरा घर में, और कोई आना जाना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। बेटी ने तो उसको लेकर हम क्या करेगा? तो बस संजय के साथ कैसा रिलेशन था? क्या सही से था? कैसा आदमी था? ठीक था, आगे आदमी ठीक था। शराब वगैरह? और कुछ नहीं है सर। शराब वगैरह पीता था ऐसा? वो तो पीता था। हाँ, बेटी के साथ में मारपीट? हाँ, एक रोज खाली झगड़ा यहाँ टे किया है बस। फिलहाल संजय रॉय सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई संजय रॉय के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि इस बात की पड़ताल की जा सके कि वो किन किन लोगों के संपर्क में था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में रेप के बाद हत्या की ही आशंका लग रही है। यानी सूत्रों के माने तो गैंगरेप के कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं। सीबीआई ने उन 3 ट्रेनी डॉक्टरों से भी पूछताछ की है जो वारदात से पहले पीड़िता के साथ थे। इन डॉक्टरों से पूछा गया है कि अपराध वाली रात के बारे में उन्हें क्या पता है। इसके अलावा साथी डॉक्टरों से यह भी सवाल हुआ कि उस रात पीड़िता को आखिरी बार किसने देखा था। अब सीबीआई के रडार पर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी हैं। संदीप घोष से वारदात के दिन की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई है। जांच एजेंसी ने यह भी जानने की कोशिश की है कि उस रात संदीप घोष कहां थे। जांचकर्ता ये पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका बयान दूसरों के बयान से मेल खाता है या नहीं।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई के रडार पर करीब 30 लोग हैं जो अस्पताल और संजय रॉय से जुड़े हुए हैं। पीड़ित परिवार ने भी अस्पताल के डॉक्टर्स और इंटर्न्स के नाम सीबीआई को सौंपे हैं। पुलिस इन सभी से पूछताछ करके कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि 8 और 9 अगस्त की उस काली रात की पूरी सच्चाई सामने आ सके।